मन से वो भाव मिटने लगा था, क्योंकि कलयुग ने प्रारंभ कर दिया ना। अच्छा, कलयुग क्यों आना प्रारंभ कर दिया? कलयुग के आने का कारण है महाराज, भगवान कहते हैं कि जिस दिन ब्राह्मण जिस दिन अपने कर्मों से वांछित हो जाएगा, ब्राह्मण शूद्र के साथ बैठकर अगर मदिरा का ग्रहण करने लगा तो फिर वो ब्राह्मण थोड़ी ना रह जाएगा। अगर कोई भक्त है वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जाता है, जाने लगे, जाता नहीं है, ये तो कलयुग है हमारा, जाने लगे। भगवानों की लोग परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिए, भगवान पर क्या उनका विश्वास नहीं रह गया। जब भगवान की परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिए तो भगवान जान गए कि अब ये मुझको हृदय रूपी भाव से नहीं देख रही है, अब तो मेरा ये उपयोग कर रहे हैं। जब मनुष्य का कोई कार्य नहीं बनता तो भगवान के चरणों में पड़ा रहता है, चरणों में। और अगर हर व्यक्ति के सारे काम पूरे होना तो भगवान को कोई याद नहीं करता, पूरा दिन बीत जाता है, एक बार भगवान का नाम भी महाराज से नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा कि दर्शन तो हम देंगे, लेकिन गुप्त रूप से दर्शन देंगे। कैसे? जब 25 वर्ष बीत गए ना, 5 वर्ष, तो उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। तो संतों को ये बात बड़ी बुरी लगी, अरे महाराज हमारा जीवन आपके सहारे है। भक्त जो थे ना उनको ये बात बहुत बुरी लगी। भगवान के पास सारे गए, सारे संत महात्मा गए और वहां पर उनके सामने बैठकर रो रहे हैं, अरे भगवान, अरे जो पापी हैं उनको आप दर्शन ना दो, लेकिन मेरा जीवन क्या है, मैं तो अपना जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा भगवान, हमारा तो सहारा आप ही हो। भगवान ने कहा हाँ सही कहते हो, तुम मेरे सहारे जीवित हो, मेरे सहारे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर क्या करें? बोले हम तुमको दर्शन देंगे। कहाँ दोगे भगवान फिर? क्या अकेले में मुझको देने आओगे ना? तो कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान की कथा सुनना साक्षात मेरा रूप है। भगवान कहते हैं कि जिस स्थान पर भगवान की कथा हो रही हो और यदि आप वहां पर बैठकर उस कथा को श्रवण कर रहे हो ना, तो मानो मैं साक्षात वहां बैठा हूं, साक्षात। और भगवान कहाँ मिलोगे? अगर कोई गरीब व्यक्ति बैठा हो ना और गरीब व्यक्ति को कोई दान कर रहा हो और उसको देखकर आपके हृदय में ये दया का भाव जागा है ना, तो सोच लो वो गरीब है ना, वो गरीब नहीं है। भगवान कहते उसमें उस गरीब के अंदर मैं बैठा हूँ, आपने मेरे दर्शन कर लिया। और भगवान कहाँ मिलोगे? आप कहीं मार्ग से जा रहे हो और मार्ग से जाते समय आपको अगर कोई एक पत्थर रूपी भी दिख पड़ गया और आपने उसको भगवान समझकर अपना मस्तक झुका दिया ना, तो फिर पत्थर पत्थर नहीं रह जाएगा, उस पत्थर में तो मैं प्रवेश कर रहा हूँ ना। तो इस प्रकार के कई स्थान बताए कि जहाँ जहाँ भगवान होते हैं क्या किया जाए? बोली उन्हीं स्थानों पर हम आपको सदैव मिलते रहेंगे। आइए